हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि इनविजिबल होती है ह्यूमन आई से। अब आप बोलोगे कि हमें तो इंफ्रारेड रेडिएशन दिख रहा है, ये तो रेड कलर का है। ठीक है, ये तो रेड कलर का है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इनविजिबल है? देखो, हमें ये जो दिख रहा है ये विजिबल लाइट है। ठीक है, ये विजिबल लाइट है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट नहीं है, ये विजिबल लाइट है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले विजिबल लाइट आता है और इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो हमें दिखता नहीं। ठीक है, इसका वेवलेंथ कितना होता है? इट इज बिटवीन 700 नैनोमीटर टू 1 mm। नाउ इंफ्रारेड रेडिएशन कैसा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है जो कि पेनिट्रेट करता है 1 से लेकर के 10 mm तक। ठीक है, और कैसा है ये हमारा ड्राई हीटिंग मोडालिटी है। अब इसकी वेवलेंथ और पैरामीटर्स की बात करें तो इसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm तक का। बट थेरेपेटिकली हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ 700 नैनोमीटर से लेकर के 4000 नैनोमीटर तक का ही यूज करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि हमें जो दिखता है दैट इज द विजिबल लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा विजिबल लाइट है, हमें सिर्फ विजिबल लाइट दिखाई देता है। जो आप इंफ्रारेड रेडिएशन देखते हो उसमें आपको जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज विजिबल रेड लाइट, इट इज नॉट इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन ये है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये इंफ्रारेड रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm तक का है। तो ये हमें नहीं दिखता, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये एक इनविजिबल है, ये इनविजिबल होता है ह्यूमन आई से। अब आपकी इसकी इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो इसका इंटेंसिटी डिसाइड होता है कि आपका मतलब आपने जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो कितने डिस्टेंस पर रखा है और कौन से पावर पर रखा है। ठीक है, नॉर्मली जो इसका डिस्टेंस होता है दैट इज 45 से लेकर के 75 सेंटीमीटर। बट अगर आप ल्यूमिनस वाला यूज कर रहे हो, दो टाइप के यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, एक ल्यूमिनस होता है एक नॉन ल्यूमिनस होता है। उसका क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। जो अगर आप ल्यूमिनस वाला यूज कर रहे हो तो 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का होता है। बट अगर आप नॉन ल्यूमिनस यूज कर रहे हो तो 75 से लेकर के 90 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं तो एंगल आप अप्रोक्स 90 डिग्री आप रखोगे। ड्यूरेशन 30 से लेकर 10 से लेकर के 30 मिनट तक का इसका ड्यूरेशन होता है। फ्रीक्वेंसी 1 से 2 बार दोगे आप एक दिन में अगर एक्यूट कंडीशन है तो, लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है तो आप अल्टरनेटिवली दोगे। ठीक है, अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना वो 3 टाइप्स का होता है, IRR-A, IRR-B, IRR-C। ये दोनों टाइप्स पे इसलिए डिपेंड है क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जो ए है उसका वेवलेंथ होगा 700 नैनोमीटर से लेकर के 1400 नैनोमीटर। जो बी है उसका होगा 1400 नैनोमीटर से लेकर के 3000 नैनोमीटर। और जो सी है उसका वेवलेंथ है 3000 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm। सोर्स यानी कि हमें मिलता कहाँ से है ये IRR। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके दो सोर्सेस होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि जो मैनमेड बना है। उसी के बेसिस में हम लोग डिवाइड करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस। और नेचुरली जो हमें IRR मिलता है वो मिलता है हमें सन से। अब ये हमारा जो IR का जनरेटर है यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का जो जनरेटर है वो दो टाइप के होते हैं, लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस होता है। जो लुमिनस जनरेटर होता है ना वो बना होता है विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। किससे बना होता है? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। ये एमिट करता है विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट। साथ ही में ये एमिट करता है हमारा साथ ही में ये एमिट करता है हमारा यूवी लाइट। बट ये जो यूवी लाइट होता है ये क्या करता है, जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन का जो लैंप होता है ना ये उसका ग्लास यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये यूवी लाइट बाहर नहीं आता है। बाहर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट जिसकी वजह से आपको रेड कलर का दिखता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट जो कि पेशेंट को पेशेंट के अंदर हीट प्रोड्यूस करके उसको पेन रिलीफ करवाता है। ठीक है, अब ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? ये पेशेंट की बॉडी पर सुपरफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है, इससे सुपरफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और सुपरफिशियल होने की वजह से ये शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो डिफरेंस क्या है लुमिनस और नॉन ल्यूमिनस में? देखो, लुमिनस जनरेटर जब कभी भी आप यूज करते हो आप उसको ऑन करोगे तो आपको विजिबल लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, आपको रेड कलर का देखने को मिलेगा। बट अगर आप नॉन ल्यूमिनस जनरेटर यूज करते हो तो उसमें आपको कोई भी विजिबल लाइट नहीं दिखती है, उसमें नहीं दिखता है कोई भी लाइट। ठीक है, वो मतलब
सिर्फ आपको वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब जब उसको ऑन करोगे तो सिर्फ आपको हीट महसूस होगा, बट वहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, जैसे कि लुमिनस में दिखता है वैसा यहाँ नहीं दिखता है। ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सिरेमिक हीटर एंड नाइक्रोम वायर। इसमें कोई भी विजिबल लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बॉडी पर सॉरी टिश्यूज में डीपर हीटिंग प्रोड्यूस करता है और इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ आयर। ठीक। Production begins with electrical energy. This current heats the filament. This increases molecular vibration. Radiant heat emits infrared radiation. Higher temperatures mean shorter wavelengths. अब हमारा ये जो IRR है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, ठीक है? आपने क्या किया, उस मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उस मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर या फिर फिलामेंट के थ्रू, रेजिस्टेंस वायर या फिर फिलामेंट के थ्रू पास होगा। ये तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास होगा। जैसे ही ये पास होगा तो हमारा जो IRR मशीन है उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है? वो गर्म होना स्टार्ट होगा। गर्म होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर में जो भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो स्टार्ट होगा या फिर रोटेशन होगा। उसके अंदर में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसमें वाइब्रेशन या फिर रोटेशन स्टार्ट होगा। इस वाइब्रेशन या फिर रोटेशन की वजह से रेडिएंट हीट प्रोड्यूस होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं IRR, ठीक है? अब यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा हमारा ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो लैंप है वो गर्म होता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उतना कम वेवलेंथ इसका कम हो जाता है, ठीक है? पता है ना आपको कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होता जाएगा और जितना ज्यादा शॉर्ट होता जाएगा उतना ज्यादा ये पेशेंट की बॉडी पर सुपरफिशियल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। तो यहाँ पे 5 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला तो क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन। जब कभी भी हम IRR देंगे तो क्या होगा, सबसे पहला होगा हमारा क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, मतलब IRR देंगे। IRR देने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वो पेशेंट की बॉडी हीट होना स्टार्ट करेगी, उसके टिश्यूज हीट होना स्टार्ट करेंगे। टिश्यू हीट होने की वजह से वेसोडाइलेशन होगा और वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, हमेशा वेसोडाइलेशन होने के बाद में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वहां पे टिश्यू में ल्यूकोसाइटिक और फैगोसाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्यों इंक्रीज होती है, इसका पर्पस क्या है, वेसोडाइलेशन क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि जो भी ट्रीटेड एरिया है वहां पे प्रॉपर ब्लड पहुंच सके, प्रॉपर जो है ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स वहां पे पहुंच सके और अपना एक्शन दिखा सके और वो उस एरिया को ट्रीट कर सके। सेकेंड आता है स्वेटिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी आप हीट देते हैं, हीट देने की वजह से जितनी भी स्वेट ग्लैंड्स है वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उस अपने कंटेंट को रिलीज करते हैं। अब रिलीज करने से क्या होगा, देखो IRR दे रहे हैं, IRR देने से क्या होगा, टिश्यू में हीटिंग प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो वहां से स्वेट निकलेगा, स्वेट निकलेगा तो उसके बाद में अल्टीमेटली हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट। स्वेट जैसे निकलते जा रहे हैं तो स्वेट निकलने की वजह से क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट होगा और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिमूव होंगे थ्रू स्वेट्स के थ्रू। थर्ड आता है हमारा मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन कैसे होगा, IRR आपने दिया, हीट प्रोड्यूस हुआ। अब इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मसल स्पिंडल की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ये दोनों की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इन दोनों की एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा, मसल टोन हमारा कम हो जाएगा। मसल टोन कम कम होगा तो रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा और जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो मसल रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा। तो अगर किसी पेशेंट को मसल स्पाज्म है या फिर मसल टाइटनेस है तो IRR के थ्रू उसको मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, ठीक है? देन सेंसेशन ऑब्वियस सी बात है, आप हीट दे रहे हो, अगर किसी पेशेंट का सेंसेशन लॉस है तो हो सकता है उसको बर्न हो, तो उसके लिए हमको पहले प्रिकॉशन चेक करना पड़ता है। पहले आप उसको सेंसेशन टेस्ट करोगे उसके बाद ही आप उसको IRR दोगे। तो सेंसेशन में क्या होगा, हीटिंग होगा, हीटिंग होकर के उसके जितने भी थर्मल रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होंगे और उसको गर्माहट की फील होगी, ठीक है? इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, कैसे, हीट मिलेगा टिश्यूज को, जैसे ही हीट मिलेगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड के साथ साथ में फूड स्टफ बढ़ जाएगा और पेशेंट के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इंक्रीज होगा। सो ये 5 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन के? तो सबसे पहला हम यूज करते हैं मसल स्पाज्म में।
मसल स्पाज्म में क्या करेगा ये आईआरआर, ये ब्रेक करेगा पेन स्पाज्म साइकिल को, ठीक है, ये ब्रेक कर देगा पेन स्पाज्म साइकिल को। अब चूंकि ये ब्रेक करेगा, हीट की वजह से क्या हो रहा है, हीट की वजह से तुम्हारा मसल रिलैक्स हो रहा है और ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। तो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली आपके पेन को रिलीव कर रहा है। ठीक है, कैसे कंडीशंस में हम यूज करेंगे इसको, सर्वाइकल स्पाज्म, ट्रापेजियस स्पाज्म या फिर काफ मसल स्पाज्म, ऐसे अगर कोई भी कंडीशंस होती है वहां पर हम आईआरआर यूज करते हैं, जो कि हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड फ्लो को बढ़ा करके हमारे पेन को रिलीव करते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट्स होती है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। कभी भी अगर हम कोई हीटिंग मोडालिटी यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में करते हैं। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो हम कभी भी वहां पर हीटिंग मोडालिटी यूज नहीं करते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन पर हम हमेशा कोल्ड वाला यूज करते हैं, ठीक है, ठंडी मोडालिटी यूज करते हैं, या तो आइस थेरेपी करेंगे, ऐसे सारी थेरेपी करते हैं। बट अगर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तब हम उस पेशेंट पर क्या बोलते हैं हीटिंग मोडालिटी यूज करते हैं। तो ये हीटिंग मोडालिटी क्या करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को और प्रमोट करता है हीलिंग को। कैसे प्रमोट करता है, ऑब्वियस सी बात है, इतने देर से देखते आ रहे हैं, क्या करेगा ये, हीट की वजह से क्या होगा, आपका वेसोडाइलेशन होगा, वेसोडाइलेशन से फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जो भी पर्टिकुलर एरिया है, जो भी इंफ्लामेटरी एरिया है जहाँ पे इंफ्लामेशन हुआ है वहां पे ल्यूकोसाइटिक और फैगोसाइटिक एक्टिविटी होगा और वो तुम्हारे सेल्स को खा देगा। ठीक है, कैसे कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रोनिक बर्साइटिस और क्रोनिक टेंडनाइटिस, ऐसी कंडीशन पे जहां पर इंफ्लामेशन है। ठीक है, आइटिस का मतलब इंफ्लामेशन होता है ना, तो ऐसे कंडीशन पर हम आईआरआर यूज करते हैं। थर्ड आता है पेन रिलीफ। तो आईआरआर की हीट की वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो एक पेन किट साइकिल होता है वो क्या बोलते हैं, हीट की वजह से वो पेन गेट साइकिल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है और आपको पेन रिलीफ मिलता है। बैक में अगर पेन है, शोल्डर में पेन है या फिर नी पेन है तो ऐसे कंडीशन में हम आईआरआर देते हैं, वो हमको पेन रिलीफ करवाता है। जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस में हम देते हैं आईआरआर, क्या करेगा, टिश्यू के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टिश्यू टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी होगा, जहाँ पे लिगामेंट्स या जॉइंट कैप्सूल है वहां पर, और आपकी जॉइंट स्टिफनेस को रिलीव करेगा। कैसे कंडीशन में हम यूज करते हैं, क्रॉनिक स्टिफ बैक है या फिर डिसफंक्शन ऑफ लंबर स्पाइन। अब अगर आपको किसी पेशेंट को मोबिलाइजेशन देना है या फिर आप किसी पेशेंट को स्ट्रेचिंग देनी है, ठीक है, अगर आप मोबिलाइजेशन या फिर स्ट्रेचिंग देने से पहले आप अगर उसको आईआरआर देते हो तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका जो टिश्यू है, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी वो सॉफ्ट हो जाएगी ना, मतलब उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप मोबिलाइजेशन देते हो या फिर स्ट्रेचिंग देते हो तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा एडिमा रिलीफ। वेसोडाइलेशन होगा तो वेसोडाइलेशन सिर्फ ब्लड फ्लो ही नहीं बढ़ाता, साथ ही साथ में वो आपकी टिश्यू के फ्लूइड्स को भी बढ़ाते हैं, है ना, इंप्रूव कर देते हैं टिश्यू के फ्लूइड्स को ताकि वो और फ्लो करे। ठीक है, मतलब टिश्यू फ्लूइड का भी फ्लो और बढ़ा देता है। अब जितना ज्यादा टिश्यू का फ्लूइड फ्लो होगा उतनी फास्टर उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसको इस कहाँ पे यूज होगा, इसका क्रोनिक इनएडरेट इडिमा में। सिक्स आता है स्किन लीजन। अगर कोई भी स्किन लीजन है आपकी बॉडी में वहां पर हम आईआरआर देते हैं तो इसका जो ड्राई हीटिंग मोडालिटी है ना, तो इसका जो ड्राई हीट होता है वो क्या करता है, लोकल सर्कुलेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्किन रीजन्स में भी कभी कभी हमें आराम मिलता है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर है तो ऐसे कंडीशन में हम आईआरआर दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईआरआर, कहाँ पर आपको आईआरआर बिल्कुल भी नहीं देना है, तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी एक्यूट इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में हम कोई भी हीटिंग मोडालिटी नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, और कंडीशन को और खराब कर देगा। ये क्या कर देगा, अब स्वेलिंग को और बढ़ा देगा और आपके पेन को और बढ़ा देगा। एक्यूट कंडीशन में जो भी अगर पेशेंट है तो उसके पेन को और बढ़ा देगा ये। इम्पेयर्ड सेंसेशन, अगर मेरे पेशेंट का सेंसेशन लॉस है तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर उसको हीट बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, तो वो बता ही नहीं पाएगा, अगर उसको बर्न हो गया तो वो बता ही नहीं पाएगा उस चीज को। ठीक है, मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी में भी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही वेसोडाइलेशन होगा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो ट्यूमर स्प्रेड हो सकता है। हेमोरेज या फिर ब्लीडिंग, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, अगर आपने ऐसे कंडीशन पर दे दिया तो ब्लीडिंग और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन और वर्सन हो जाएगा।
ठीक है। थ्रोम्बोसिस में भी नहीं देना है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से हो सकता है ये क्लॉट जा करके किसी छोटे वेसल्स को ब्लॉक कर दे और प्रॉब्लम को और बढ़ा दे। इस्केमिक एरिया का मतलब होता है पुअर ब्लड सप्लाई। अगर किसी एरिया पर पुअर ब्लड सप्लाई है तो वहां पर भी नहीं देना है। वो क्या करेगा, टिश्यू को और डैमेज कर देगा। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी पे जो एब्डोमेन वाली एरिया है उसको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, प्रेगनेंसी पे देना ही नहीं है। फीवर में भी नहीं देना है। देखो, पेशेंट को ऑलरेडी फीवर है, पेशेंट का बॉडी ऑलरेडी गर्म है, ऐसी कंडीशन पे और आईआरआर दोगे तो वो और गर्म हो जाएगा, बॉडी और गर्म हो जाएगा, वो तो उस कंडीशन को और खराब कर देगा, वो पेशेंट को और प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है। रिसेंटली इरेडिएटेड स्किन, अगर उस पेशेंट ने अभी अभी कोई भी एक्सरे करवाया है या फिर कोई डीप एक्सरे थेरेपी करवाई है तो बिल्कुल भी आपको नहीं देना है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी सेंसिटिव है। तो हो सकता है थोड़े से ही टाइम पर, आपने अगर 10 मिनट का भी ट्रीटमेंट थेरेपी दिया है तो 5 मिनट में ही हीट उसकी बॉडी पे डैमेज कर सकता है, बर्न कर सकता है बहुत इजीली, क्योंकि वो एरिया भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां पर आपको बिल्कुल भी आईआरआर नहीं देना है। अब आईआरआर में हमें प्रिकॉशंस भी देखने हैं। सो हमेशा हमें लो इंटेंसिटी हीट यूज करना है। अगर हम हाई इंटेंसिटी यूज करेंगे तो क्या होगा, बर्न हो सकता है। ठीक है, तो हमें इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को कहीं पे बर्निंग ना हो। प्रॉपर डिस्टेंस, आप जो भी लैंप यूज कर रहे हो, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस, उसको प्रॉपर डिस्टेंस में रखना है। अगर आप पास में रहोगे तो हीट हो सकता है, ठीक है, बर्न हो सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला, अल्ट्रासाउंड जब पढ़ाया है, भले ही इसमें 10 to 13 मिनट्स लिखा हो, बट आपका मैक्स टू मैक्स टाइम 15 मिनट्स ही होता है। 15 मिनट से ज्यादा आपको कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे कि हीटिंग मोडेलिटी है वो यूज नहीं करना है। ठीक है। फ्रिक्वेंटली आप स्किन चेक करोगे, पेशेंट का स्किन चेक करते रहोगे, कहीं पे जल तो नहीं गया है, कहीं पे कुछ हो तो नहीं गया है, कोई इन्फेक्शन या नहीं हो गया है, ठीक है, कोई इंजरी तो नहीं हो गई है ज्यादा हीट के कारण में, वो आपको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। पेशेंट रिपोर्ट, पेशेंट से बार बार आपको पूछते रहना है, ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा है, कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो बार बार आपको पेशेंट से पूछते रहना है। ठीक है। इम्पेयर्ड सेंसेशन, अगर 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 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका पेशेंट जो है उसमें सेंसेशन लॉस है तो आपको बिल्कुल भी आईआरआर नहीं देना है। ऐसे कंडीशन में अगर आपने आईआरआर दे दिया तो पेशेंट को बर्न हो जाएगा, पर पेशेंट बता ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे उसका सेंसेशन ही नहीं है। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कॉशन, जो चीज देखनी भाई, स्किन बर्न हो सकता है, आई इंजरी हो सकती है। देखो, बहुत टाइम तक अगर ये पेशेंट एज वेल एज थेरेपिस्ट दोनों के लिए ही है ये, ठीक है। अगर आप बहुत देर तक आईआरआर को देखते हो, अगर आपके आई में उस चीज का एक्सपोजर होता है तो आपको आई इंजरी हो सकती है, ओवर हीटिंग, डिहाइड्रेशन हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को यूज नहीं करना है, और अगर पेशेंट को मेलिग्नेंसी है तो भी नहीं देना है, क्योंकि मेलिग्नेंसी में आप आईआरआर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से ब्लड फ्लो होगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है वो तुम्हारा जो ट्यूमर है वो स्प्रेड कर जाए। ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है, ये जो आईआरआर दे रहे हैं वो लार्ज एरिया को ट्रीट कर सकता है। एप्लीकेशन बहुत इजी है, बस आपको पेशेंट को बैठाना है, मोडालिटी को ऑन करना है और वो अपना काम करता रहेगा। इनएक्सपेंसिव है, बट इसके डिसएडवांटेज भी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुपरफिशियल टिश्यूज को ही इफेक्ट करता है। ठीक है। नॉट इफेक्टिव एज हॉट पैक एंड पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स और हॉट पैक जितनी हीटिंग प्रोड्यूस करती है उतना हमारा आईआरआर नहीं करता है। ठीक है। इक्विपमेंट इज ऑफ्टन अनस्टेबल, अगर इक्विपमेंट अनस्टेबल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है पेशेंट को बर्न हो सकता है, क्योंकि वो मोडालिटी हीट होकर के बहुत गर्म हो सकती है। अगर वो किसी ने टच कर दिया या फिर वो अनस्टेबल हो गया तो हो सकता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आकर के बर्न कर सकता है। ठीक है। और क्या क्या एडवांटेज है, ये आपका पेन रिडक्शन करता है। ठीक है, ये आपका पेन रिड्यूस कर रहे हैं, मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, आपके सर्कुलेशन को बढ़ा दे रहे हैं, और नॉन इन्वेजिव, इसमें कोई इन्वेजन नहीं हो रही है, बाहर से ही वो आपके पेन को रिलीव कर रहा है। स्किन बर्न हो सकता है अगर आपने इंटेंसिटी का ध्यान नहीं रखा तो। आई इंजरी हो सकती है अगर आपके आईज में एक्सपोजर हो रहा है उस चीज का। ओवर हीटिंग, डिहाइड्रेशन और स्किन एजिंग, ये सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये रहा हमारा आईआरआर का पूरा लेक्चर वीडियो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।